सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल असंध हलचल हरियाणा में। और लाइव तस्वीरें हैं। कल से एक न्यूज़ जो है काफ़ी चर्चा में है कि एक व्यक्ति जो राहड़ा का रहने वाला है उसके दोनों हाथ काट करके बदमाश अपने साथ ले गए। गैंगवारी का ये सिलसिला लगातार काफ़ी समय से जो है चल रहा है और कुछ अपडेट्स हैं वो हम आपको देंगे। ये व्यक्ति कहाँ गया था, कहाँ था और किसके साथ जो है गैंगवारी का ये लगातार चल रहा है प्रकरण। तो कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं इस एरिया में बढ़ती हुई और कुछ फुटेज वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक जो न्यूज़ चैनल ने वो चलाई है वो हम आपको दिखाएंगे। तो इस समय ये देखिएगा, ये वो व्यक्ति है, नाम इसका जुगनू है और बताया जा रहा है कि आज से कुछ दिनों पहले जो जयसिंहपुरा में एक शराब के ठेकेदार पर गोलियां चली थी उसमें भी शामिल था और कुरुक्षेत्र में अपनी तारीख पर गया था। जब से ये बाहर आया था अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि उस समय से लगातार जो रेकी है वो की जा रही थी और जैसे ही इसको अकेला पाया गया अंदाज़न ये भी तस्वीरें सामने आई हैं कि इसकी महिला साथी भी इसके साथ थी जो मौके से फरार हो गई है। अब गैंगवार का ये स्थिति किस तरीके से लगातार इस एरिया में बढ़ रही है और इस प्रकार की पुलिस कहाँ है, पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है और कौन वो लोग थे जिन्होंने ये हमला किया है। मौत से भी ज़्यादा बदतर कहें इस ज़िंदगी को, क्योंकि दोनों हाथ काट दिए गए हैं। वो लोग चाहते तो मार भी सकते थे लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने शायद बताया जा रहा है कि जिस समय हाथ काटे हैं ये कहा है कि इन्हीं हाथों से जो है इधर गोली चलाई थी या इन्हीं हाथों से मोटरसाइकिल चला रहे थे। बहुत कुछ ऐसा अनसुना है और कुछ ऐसा है जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन आज हम आपको गांव राहड़ा की वो तस्वीरें दिखाएंगे और बताया जा रहा है कि जुगनू के एक बेटी है, ये वो लड़का है जुगनू, ये है वो लड़का जुगनू राहड़ा का रहने वाला है। एक भाई विदेश में है, एक बेटी है और इस समय जो पत्नी है वो शायद छोड़कर चली गई है और गांव में कुछ भी कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। इस समय उपचाराधीन है कुरुक्षेत्र हॉस्पिटल में, लेकिन वो लोग चाहते तो जान से भी मार सकते थे, लेकिन इस प्रकार की जिंदगी देना और किस तरीके से, क्योंकि गैंगस्टर और यदि चोरों की बात करें, गैंगस्टरों की बात करें, इनके कोई अपने असूल होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से व्यवहार लगातार किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करता है कि लोगों की जो इनकी स्थिति है वो किस प्रकार की होती है, क्या इनकी सोच होती है और परिवार के जो सदस्य होते हैं, परिवार के जो लोग होते हैं और वो इनके लिए कितनी अहमियत रखते हैं या अहमियत नहीं रखते, या सिर्फ जो गैंगस्टर है वो सिर्फ मारो या मर जाओ, मतलब दो ही चीज़ों में विश्वास करते हैं। लेकिन इस प्रकार की वारदातें इस एरिया में बढ़ना पुलिस के लिए एक चैलेंज है। पुलिस मौके पर जाती है, ये कहती है कि हाँ घटना हुई है, देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, लेकिन ऐसा ही जो है समय लगातार निकल जाता है। पुलिस ने उस जब जयसिंहपुरा में गोलियां चली थी तो उस केस में इसको गिरफ्तार किया था जुगनू को, और ये अपनी
अंदर था, लेकिन जैसे ही बाहर आया उसी समय शायद दूसरा गुट जो है सक्रिय हो गया और इस वारदात को इसने अंजाम दिया। कोई कुशेत्रा हवेली के नाम से होटल है जहाँ लोग बैठे थे। कुल्हाड़ी के साथ इसके हाथों को काटा गया है और मौत से भी ज़्यादा बदतर जिंदगी कहें वो देने की कोशिश यहाँ जुगनू को की गई है। लेकिन इस प्रकार की वारदातें बढ़ना एरिया के लिए, सिद्धू मूसेवाले की बात करें, वहाँ के गैंगस्टर गैंगवारी हुई लेकिन मौत के घाट उतार दिया। लेकिन हाथ काटना या पांव काटना और साथ ले जाना काफ़ी बड़ा एक चैलेंज पुलिस के लिए। पुलिस किस तरीके से इस मामले में कार्रवाई करेगी, क्या दोषी पकड़े जाते हैं या नहीं, पूरे मामले की जांच की जाएगी। गैंगवारी का ये सिलसिला हरियाणा में लगातार बढ़ता हुआ, एक तरफ तो अनिल विज का ये बयान आता है कि गैंगस्टरों को कि आप हरियाणा छोड़ दें या ऐसा जो काम है वो बंद कर दें। लेकिन अनिल विज को भी और पुलिस प्रशासन को भी जो है चैलेंज देते हुए अंबाला से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया और हिला दिया पूरे हरियाणा को, क्योंकि इस प्रकार के जो काम है वो सोनीपत की साइड या रोहतक की साइड होते थे। लेकिन इस पीसफुल इलाके में इस प्रकार की घटना पुलिस के लिए, यहाँ के जो मौजूद कप्तान है उनके लिए बड़ा चैलेंज। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, टीम में लगातार जो जांच पर लगी हुई है। आप क्या कहेंगे, कौन ये व्यक्ति है, कहाँ से ये आए हैं, किन्होंने वारदात को अंजाम दिया है? और देखिए, गैंगवारी जब भी होती है तो गैंगस्टर ही करते हैं, दोनों तरफ से ऐसे लोग जो समाज के एक आपराधिक मानसिकता के जो लोग होते हैं, और ये लोग कैसे काम करते हैं ये समझ से परे है। लेकिन फिर भी समाज के बीच में आप एक भाईचारे का यदि मैसेज दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन इस प्रकार की हरकतें या जो करतूत है, जो काम है, वो कहीं ना कहीं समाज को हिला देंगे। आने वाला जो समाज है, आने वाला जो बच्चों का भविष्य है, वो कहीं ना कहीं नरक की ओर यहाँ जाता हुआ। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके, और क्या उन लोगों के बारे में किसी भाई के पास कोई जानकारी है या फिर जुगनू के बारे में डिटेल हो कि जुगनू कौन है, क्या कितने आपराधिक मामलों में रहा है? पुलिस से संपर्क करने की हमने कोशिश की थी लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन जयसिंहपुर मामले में जुगनू एक अहम जो है उसका किरदार रहा है, और जैसे ही वो बाहर आता है उसके पीछे लगातार रेकी की गई है। और उसके बाद इस वारदात को 2 गाड़ियों में वो लोग आए थे, दोनों हाथ काट करके साथ ले जाना मानवता के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज। और इस तरीके की घटनाएं शर्मनाक है और कहीं ना कहीं सिंपल आदमी के लिए, आम आदमी के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि वो अपना जिंदगी का व्यतीत कैसे करे। तो दोस्तों, जुगनू उसका नाम है, एक बेटी है, पत्नी छोड़कर चली गई है, भाई है वो विदेश में है, और गांव में संपर्क किया था लेकिन कोई भी बोलने को कुछ तैयार नहीं है। लेकिन हरियाणा कहीं ना कहीं यूपी की तर्ज पर जो है आगे बढ़ रहा है। विकास ना कहें लेकिन नाश कहें, हरियाणा का धीरे धीरे नाश होता हुआ, और पुलिस की नाक के नीचे से वो लोग चले गए, ये वारदातों को अंजाम दिया गया। कहीं ना कहीं सोचने का विषय। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और कितना ठीक है कितना गलत। तो बने रहिएगा आसन हलचल। हरियाणा के साथ जो भी अपडेट होगी वो हम आपको जल्द ही देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।